मुझे 9 काम गिना दीजिए, 9 साल में क्या किया है मोदी जी ने। देखिए, हमारे देश के मुसलमान चोर नहीं है, ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। अरे अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा। मोदी जी को पता है क्या कि आप निकले हुए हैं जोड़ने के लिए? मोदी जी को अभी तक पता नहीं, हम बलिया से यहाँ तक आ गए। हम कल का आए हुए हैं जंतर मंतर पर। अच्छा। और क्या, वहाँ भी आपका जैसे मीडिया ने जंतर मंतर नहीं दिखाई देता, प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता। देता है। अरे इंडियन आर्मी के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे कई महीनों से। प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लिख करके और मोहर लगा कर आ गया, तो हम ये तो जानते हैं कि उनको मालूम हो गया। और दूसरी बात ये है कि बिना दिल्ली में मिले हुए हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम भाजपा के कार्यालय पर जा रहे थे। अच्छा। जी हाँ, चाय पे बुलाया होगा। 2016 में भी मिले थे, आपको हकीकत बात बता रहे हैं, और इस बार भी मिलेंगे तभी जाएंगे। देखिए, युवा के लिए बोला जाता है, युवा भी साथ में चल रहे हैं। युवा तो बेरोजगार है ना? क्या? हाँ, युवा बेरोजगार है, बोल रहा है विपक्ष चीख के। अरे जो पढ़ेगा नहीं उसको नौकरी कहाँ से, जो करना नहीं चाहेगा। बहुत सारे हम दिखा देंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके बैठे हैं, MA BA करके बैठे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं। तो जो इंटरव्यू निकालेगा उनको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। 2 करोड़ रोजगार निकालने की बात किए थे प्रधानमंत्री। तो निकाल रहा है ना। कहाँ निकाला है, कब? 9 साल में। 70,000 तो अभी बांटे हैं। 70,000 तो नियुक्ति पत्र अभी बांटे, 2 दिन हुआ। पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी। यहाँ पे देखिए इतनी पब्लिक खड़ी है, 70,000 वाली नौकरी में किसी को मिली है क्या? पब्लिक सुन रही है, ठीक बात। कह रहे नहीं मिली। देखिए आपके पीछे खड़े खड़े बोल रहे हैं, वो कह रहे नहीं मिली। है ना सरकारी नौकरी। ये देखिए इनका तो देखिए इनका तो अगर ये इंटरव्यू में जाएंगे, पास करेंगे तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू नहीं दिया मैडम, मुझे 9 काम गिना दीजिए, 9 साल में क्या किया है मोदी जी ने। बता दीजिए। आप 5 तो इन्होंने देगा तो हमसे पूछेंगे नहीं। अगर आप देखते होंगे तो हमसे नहीं पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या किया। देखिए, हमारे 1947 से आज तक 3 प्रधानमंत्री हुआ। 3 प्रधानमंत्री, पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और तीसरा नरेंद्र मोदी जी। 3 प्रधानमंत्री हुए जो भारत को कुछ दे करके गए हैं। बाकी लोग आए हैं और गए हैं, जैसे राहुल गांधी पप्पू है, वैसे ही सभी लोग पप्पू बन करके। अच्छा, आप जो है दिल्ली आए हैं, अब इसके बाद फिर कहाँ की यात्रा होगी बाबा? अब यहाँ से हम निकलेंगे ये उत्तरांचल, अच्छा। देहरादून, हरिद्वार स्नान करेंगे, देहरादून CM से मिलेंगे, उसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की दोनों राजधानी है। देहरादून की आपने बात करी बाबा, देहरादून का ताजा तरीन मामला जो है अभी बता देते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि जितने मुस्लिम हैं वहाँ से उनकी मज़ारों को हटाया जा रहा है, मुस्लिम बाहर करे जा रहे हैं उत्तराखंड से। क्या लगता है कि मतलब ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करती है? अच्छा, आप एक बात मेरे को बताइए, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। भाजपा जो भी कर रही है, एक चीज़ बताइए, अगर राशन देती है तो मुस्लिम को नहीं देती है? बिल्कुल देती है। ये घर दे रही है तो मुस्लिम को नहीं देती है? किसान का पैसा देती है, जिस मुस्लिम के पास 1 डिसमिल भी जमीन है उसको नहीं देती है। हमने तो देखा है कि बाराबंकी बराज के तरफ कितनी कॉलोनियाँ बना दी है, मुस्लिम का बनाया है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखिए, हमारे देश के मुसलमान चोर नहीं है, ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। वैसे जो कह रहे हैं कि ये उग्रवादी आ गए, तो उग्रवादी कहीं से भेजे जा रहे हैं ना। हमारे देश के मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। कहाँ से भेजे? हम चैलेंज कर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, लेकिन हर वक्त जानते ही हैं कि भाई भाई का दुश्मनी बराबर रहता है। पाकिस्तान मानेगा नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन हमारे देश के मुसलमान को अगर कोई कहता हो कि इस तरह के, हम इसको मानने की तैयार नहीं। हम जहाँ के रहने वाले हैं, हमारे अगल बगल में लाखों मुसलमान हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है कभी भी। तो हिंदू राष्ट्र क्यों मांगा? क्यों नहीं मांगा जाएगा? एक बात बताइए, अब आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ा। जिस वक्त मुसलमानी शासन यहाँ पर था तो डर से हिंदू मुसलमान बन गए ना। अब इस वक्त अगर हिंदू है तो हिंदू बन जाने में क्या परेशानी रखा हुआ? कोई है क्या परेशानी? और मतलब घर वापसी करवा रही है बीजेपी? कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप भी बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई घर वापसी करेंगे आप? देखिए, किसी भी जाति और किसी भी धर्म को गलत कहना ये ठीक नहीं है।
हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। अगर संविधान के अनुसार अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, हिंदू मुसलमान बनता है, मुसलमान हिंदू बनता है, उसकी अपनी राय है, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। अगर किसी को आपत्ति है उस चीज़ के लिए तो कोर्ट जाए, कचहरी। अब किसी को कोई दोष तो नहीं दे सकता है ना। अगर चाचा ने हमारे कहा है कि भाई ये चीज़ इस तरह, अगर वो तो अच्छी बात है कि धर्म परिवर्तन होके वो अपने घर वापसी आ रहे हैं, तो घर वापसी तो इससे पहले भी होना चाहिए। आज क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? 2014 के बाद ही घर वापसी की। 2014 की पहले की कहानी हम कहेंगे तो शायद आप नहीं कह दीजिए, नहीं कह दीजिए। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं उसको समझना, वो अपना बदनामी हो जाए। अब आप लग रहा है कि 24 में मोदी जी। क्योंकि आप मान लीजिए हमारे घर के लड़की है और आपको हम कुछ कहें तो ये थोड़ी अच्छी बात है। हम ही समझकर, आप ही समझकर रह जाए तो ये बढ़िया बात। 2014 की पहले क्या हुआ इसको गाने से कोई बात नहीं है। अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसको बताना है, करना है, कहना है और समझना है। हमारा तो विचार यही है जी। हम न किसी को गाली देते हैं, न गाली सुनना पसंद करते हैं। देखिए भैया, हम पहली बात तो कह देते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। इसका अर्थ है कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। अगर जो बुरा है तो हमारे देश में संविधान है, उस संविधान का जो है पालन करना चाहिए, ठीक है, उस संविधान का मर्यादा रखना चाहिए। और रही बात अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की, तो मैं इसकी घोर निंदा करूंगा। अखंड भारत राम राज्य हो, और राम राज्य में एक धोबिन ने लांछन लगाया और प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया था। तो उसी प्रकार हमारे देश में संविधान है। अगर कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उसके ऊपर बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि मैं रोज़ देख रहा था पहलवान बेटियों का न्याय के लिए, हमें ये भी पता लगा है कि 4 सीट उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया है। तो अब ये चला गया है कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में जाने के बाद अब वो तारीख पे तारीख न्याय मिलने वाला नहीं है, समझ में आया। अब और अभी हमारे पास एक कल का प्रकरण आया, सुसेना सिंह उनका नाम है, लेडीज है, आजमगढ़ की, बीजेपी की महिला मोर्चा की हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। उनकी ज़मीन खुद जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक बीजेपी में ही नहीं सेफ है। तो मैं किस हिंदू राष्ट्र पे गर्व करूँ? हम भी भगवाधारी हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम राम राज्य चाहेंगे। ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहेंगे जहाँ गुंडों का राज हो जाए। चलिए, तो लगातार जो है वो तानाशाही की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन ये काका जो है वो निकले हुए हैं, बलिया से आए हैं, बहुत लंबी यात्रा करी है, साइकिल पे जो है जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे जो है वो लगा रखे हैं। जीत निश्चित जो है वो यहाँ पे कर चुके हैं कि जीत जो है वो सुनिश्चित है 2024 के अंदर। जनता क्या सोचती है पल पल हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।